नमस्कार। आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के उन छोटे से मगर बहुत ही काम के हिस्सों की जो हमारे गैजेट्स को स्मार्ट बनाते हैं, यानी पीटीसी और एनटीसी थर्मिस्टर्स की। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि ये क्या बला है और कैसे काम करते हैं। कभी सोचा है हमारा फोन कैसे जान लेता है कि वो ज्यादा गर्म हो रहा है, या फिर एसी को कैसे पता चलता है कि अब कमरा ठंडा हो गया है और उसे बंद होना है? इन सभी स्मार्ट डिवाइसेस के पीछे एक छोटा सा हीरो काम कर रहा होता है जो टेम्परेचर को महसूस करता है, और इसका जवाब छिपा है एक खास तरह के रजिस्टर में। अच्छा, तो इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे का जो साइंस है उसे समझने के लिए हमें फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल रूल को समझना होगा, और वो है टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बीच का कनेक्शन। बात सीधी सी है। ज्यादातर चीजों का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी बिजली के बहाव में रुकावट डालने की जो क्षमता होती है, वो फिक्स नहीं होती। टेम्परेचर के साथ ये बदलती रहती है। और इसी बदलाव को नापने के लिए एक टर्म है प्रतिरोध का तापमान गुणांक। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है टेम्परेचर के हर डिग्री बदलने पर किसी चीज का रेजिस्टेंस कितना और किस तरफ बदलता है। तो ये बदलाव ना दो तरह का होता है। एक है पॉजिटिव कोएफिशिएंट। इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल सीधी सीधी दोस्ती, जैसा कि तांबे जैसी मेटल्स में होता है। और दूसरा है नेगेटिव कोएफिशिएंट, जिसमें कहानी उल्टी है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गया। और यही जो उल्टा सीधा रिश्ता है ना, यही थर्मिस्टर की पूरी दुनिया का बेस है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल दुनिया में काम कैसे करता है, एक छोटे से कंपोनेंट के जरिए जिसे हम थर्मिस्टर कहते हैं। अब देखिए, थर्मिस्टर कोई मामूली सा रेजिस्टर नहीं है। इसे खास तौर पे टेम्परेचर में होने वाले बदलावों को महसूस करने के लिए ही बनाया गया है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि हल्के से टेम्परेचर चेंज पर भी इसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बदल जाता है, और यही बात इसे टेम्परेचर नापने के लिए परफेक्ट बनाती है। और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि थर्मिस्टर दो मेन टाइप के होते हैं, और इनका नाम इस बात पर रखा गया है कि वो गर्मी पर कैसे रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। तो सबसे पहले मिलते हैं टीम एनटीसी से। जैसा कि नाम से ही साफ है, एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बस एक सिंपल सा रूल याद रखना है, एनटीसी को गर्म करो तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब गर्मी और रुकावट का यहां उल्टा रिश्ता है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो इसे ऐसे समझिए, जब एक एनटीसी थर्मिस्टर ठंडा होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वो करंट को रोकता है। और जैसे ही वो गर्म होता है, रेजिस्टेंस धड़ाम से नीचे गिर जाता है और करंट को रास्ता मिल जाता है। और ये बनते किससे हैं? ज्यादातर लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं के ऑक्साइड से। और ये जो इसका बर्ताव है ना, ये कमाल का यूजफुल है। सोचिए, जब कोई डिवाइस चालू करते हैं तो शुरू में एक करंट का झटका सा लगता है, जिसे सर्ज कहते हैं। एक ठंडा एनटीसी अपने हाई रेजिस्टेंस से उस झटके को रोक लेता है। फिर जैसे ही डिवाइस गर्म होता है, एनटीसी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और नॉर्मल करंट बहने लगता है। या फिर मान लीजिए किसी मोटर में अगर वो ज्यादा गर्म हो जाए तो एनटीसी का रेजिस्टेंस गिर जाएगा, जिससे इतना करंट बहेगा कि कोई अलार्म बज उठे। कितना स्मार्ट है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टीम की, यानी पीटीसी थर्मिस्टर्स की। और जैसा कि नाम से अंदाजा लग ही गया होगा, पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पीटीसी का काम एनटीसी से एकदम उल्टा है। यहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। मतलब सीधा सीधा रिश्ता है, जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा रुकावट। तो एक पीटीसी नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल शांत रहता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है और करंट आराम से बहता रहता है। लेकिन जैसे ही वो गर्म होने लगता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और वो करंट के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ये बर्ताव हमें लगभग सभी प्योर मेटल्स में देखने को मिलता है। क्योंकि पीटीसी में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इतना सीधा रिश्ता है, ये सटीक तापमान नापने के लिए बेहतरीन है, जैसे डिजिटल थर्मोमीटर में। पर इनका एक और बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है, वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन में। मतलब एक तरह के सेल्फ रीसेटिंग फ्यूज की तरह। देखिए, नॉर्मल करंट पर पीटीसी ठंडा रहता है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन अगर सर्किट में कुछ गड़बड़ हो जाए और करंट अचानक बढ़ जाए तो पीटीसी गर्म हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस आसमान छूने लगता है और ये करंट को एक सेफ लेवल पर रोक देता है। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही सर्किट ठीक होता है और ये ठंडा होता है, इसका रेजिस्टेंस वापस नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं कि इन दोनों में मेन फर्क क्या है। तो टेबल पे नजर डालते हैं।
एनटीसी का कोएफिशिएंट है नेगेटिव, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर टेम्परेचर सेंस करने और करंट सर्ज से बचाने में होता है। वहीं दूसरी तरफ पीटीसी का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और इसका इस्तेमाल होता है सटीक मेजरमेंट और ओवरकरंट प्रोटेक्शन के लिए। एक का रिश्ता उल्टा, दूसरे का सीधा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एनटीसी और पीटीसी दोनों का काम एक ही है, टेम्परेचर को महसूस करना। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। एक तरह से कहें तो एक ही मंजिल के दो अलग-अलग रास्ते हैं। एक इंजीनियर अपनी जरूरत के हिसाब से चुनता है कि उसे टेम्परेचर बढ़ने पर करंट को रास्ता देना है या उसे रोकना है। तो अगली बार जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हाथ में हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उन छोटे छोटे न दिखने वाले सेंसर्स के बारे में जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, टेम्परेचर पर नजर रख रहे हैं, ताकि सब कुछ सेफ रहे। अब जब ये अंतर पता चल गया है तो सोचिए और कहां-कहां ये छोटे से तापमान सेंसर हमारी नजरों के सामने ही छिपे हो सकते हैं।